बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मुकाम हासिल कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह वही हमें खिलाने वाले हैं, वही हमें पिलाने वाले हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से ये हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पापा और मम्मी और अब्बा को बताया कि मुझे ये लाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या मैं नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ, तो पापा और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा और अम्मी दोनों ही मेरे दो पिलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की वजह से ये हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं तो थी ही, और बाकी पूरे ख़ानदान उन्होंने मेरे लिए दुआ किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का नतीजा है कि मैं भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो फोकस करें, वो चीज़ों को फोकस करें। ये ऐसा मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कोई बचपन से ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है या बचपन से ही कोई कम टैलेंटेड होता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर आप बचपन से ही अपने आप को घिसते हैं, आप अगर बचपन से अपने आप को घिसते हैं, वो बचपना ही है। वो बचपन आप अगर बचपन से अपने आप को घिसेंगे, इंशाल्लाह आप बिल्कुल शार्प होंगे। और ऐसा होता ही। अल्लाह हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह नवाजे हैं। अल्लाह हम सबको बराबर मानते हैं। अल्लाह के हम सब बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब उम्मती हैं। उन दोनों का नज़र हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से है। हम सबको खुश हैं, हम लोग सबको सब पूरा फैमिली वाले खुश हैं। हम लोग माँ बाप तो खुश हैं और पूरा फैमिली वाले पूरे ख़ानदान खुश हैं। हम इसको पढ़ाने के लिए मेरा मेहनत जो भी था पैसे से थोड़ा ये लगा है हमको, मगर वो अपने टैलेंट पर, अपना कोशिश पर, अपने बलबूते पर और अपने मेहनत से, लगन से इतना आगे बढ़े हैं। मैं इसमें कोई वो कसर नहीं छोड़ा है। हाँ, अगर मैं थोड़ा उसको ये किया, आगे बढ़ाया, तो खुद से 12 आगे बढ़ा, खुद से बढ़ा है। किसमें हिम्मत है कि हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसीरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। नाजरीन, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। मैं एहसान रज़ा मिसबाही, और आज जो मैं ख़बर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है इल्म और तालीम से मुताल्लिक़। यूँ तो तालीम के मैदान में सभी चाहते हैं कि कामयाबी हासिल करें, लेकिन कोशिश बहुत कम ही करते हैं। इसी इस्लामपुर की सरज़मीन पर एक ऐसे शख्स भी हैं, एक ऐसे इंसान भी हैं जिसने अपनी ज़ाती ज़रूरियात को, अपनी निजी जो ज़रूरियात है उसको कुर्बान करके एक छोटे से घर में अपनी बच्चों की, अपनी ख़ुद की, अपने अहले खाना की गुजारा करके, परवरिश करके अपनी औलाद को हायर एजुकेशन, आला तालीम दिलाने का उन्होंने ठान लिया है। और उनकी यही कोशिश, उनका ये जज्बा आज रंग लाता नज़र आ रहा है। वो ये है कि इस्लामपुर के सरज़मीन के इस्माइल चौक के डॉक्टर मंजूर साहब, उन्होंने जो ये कोशिश, ये अज़्म, ये हौसला जो दिल में पैदा किया था, उसका एक जीता जाता सबूत आज हमें दिखाई पड़ रहा है। उनका बेटा मीर शादाब अख्तर, जो नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रांस टेस्ट यानी नीट 2022 में एक कामयाबी, नुमाया कामयाबी हासिल करके सिर्फ अपना नहीं, अपने वालिदैन का, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बता दूं, नीट जो कौमी सतह का एक बड़ा इम्तिहान होता है, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ बड़े तिब्बी इदारों में मेडिकल कोर्सेज़ में दाखिला लेने के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके बाद ही वो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। तो इस्लामपुर की सरज़मीन पर मीर शादाब अख्तर इब्ने डॉक्टर मंजूर साहब ने वो कारनामा अंजाम दिया। अपनी कद्दो काविश से, अपने रोज़ो शब के मेहनत से वो मकाम हासिल किया। आप देख सकते हैं मेरे साथ उनके तमाम लोग मौजूद हैं। उनके वालिद साहब मुझे बिलखुसूस मेरे पीछे मीर शादाब अख्तर बिलखुसूस यहाँ मौजूद हैं, और बड़ी खुशी होती है इस तरह की कामयाबी से। चलिए हम मीर शादाब से बात करते हैं। शादाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। आपने ये कामयाबी हासिल की है। यकीनन ये इस्लामपुर के लिए, आपके वालिदैन के लिए, हमारी पूरी मिल्लत के लिए, कौम के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि आपने इस तरह की कामयाबी हासिल की। सबसे पहली बात तो ये बताएं, क्योंकि आप इस्लामपुर एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं आपके घर में आया, आपके वालिद साहब को बहुत दिन से जानता हूँ, तो ये हौसला हुसूल तालीम का, यानी जो इल्म हासिल करने का जो हौसला है, ये आपको आपके वालिदैन के साथ और ख़ुद अपने तरफ से कितना बेदार हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मुकाम हासिल कराया है। अल्हम्दुलिल्लाह वही हमें खिलाने वाले हैं, वही हमें पिलाने वाले हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से ये हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक बात है कि ये सोच में रहने कहाँ से आया, तो जैसे कि पापा मेडिसिन लाइन में हैं, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने फ़ॉलो किया, बचपन से ही मैं उनको देखता था कि वो जैसे कि पेशेंट के साथ उनका ट्रीटमेंट, बातचीत, उनका रहन सहन उनको मैं पसंद करता था, और काफ़ी हद तक उसने वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट किया, और मैंने सोचा कि शायद इस लाइन में मुझे मज़ा आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पापा और मम्मी और अब्बा को बताया कि मुझे ये लाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या मैं नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ, तो पापा और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा और अम्मी
दोनों ही मेरे दो पिलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के वजह से ये हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं तो थी ही। अब बाकी पूरे ख़ानदान वालों ने मेरे लिए दुआ किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का नतीजा है कि मैं अभी आपके सामने हूँ। जाहिर सी बात है, माँ बाप की दुआएं, ख़ानदान वालों की दुआएं, आपकी ख़ुद की मेहनत भी शामिल है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको किस कदर तैयारी करनी पड़ी, कहाँ का तैयारी करनी पड़ी, इस पर शॉर्ट में बताएं। जी, जैसे कि मैंने अपना +2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी +2 बॉयज़ हमारे स्कूल का नाम था और मैं अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस में रहता था। तो जैसे कि हमने अपना 11th और 12th मैंने AMU से किया, वहाँ से मैं 12th का बोर्ड दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्बा की इजाज़त के साथ मैं एलन गया, एलन कोटा में, वहाँ पे मैंने तैयारी की। मैं लैंडमार्क सिटी कुनहारी में रहता था, संज्ञान मेरी बिल्डिंग का नाम था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की कोचिंग की थी और बायो मैंने सेल्फ स्टडी किया। और मुझे लगता था कि बायो में मेरा अच्छा कमांड है, इसलिए मैं सोचा कि अगर मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करता हूँ तो इस टेक्निक से मैं नीट में कुछ अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैंने नीट का एग्ज़ाम आपके लिए कितना कंपटीशन रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है कि ये कितने बड़े ओहदे का एग्ज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर मैं बताऊं तो ये इंडिया के टॉप 3rd डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आता है और जैसे कि काफ़ी कंपटीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 18 लाख प्लस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन था, लेकिन टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी हिम्मत अफजाई किया, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएशन किया मेरा कि शादाब तू निकाल लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी हेल्प किया कि तुम बस मेहनत करो, तुम एक ही जगह फोकस करो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम ज़रूर निकालोगे। क्योंकि ये नीट ये शुरुआत है मेडिकल में, अब इस शोबा में इल्म हासिल करने के लिए। तो आगे चूँकि बहुत बड़ा मैदान बाकी है, अभी बहुत बड़ा फील्ड है जिसको आपको अबूर करना है। तो आपका हौसला किस कदर बुलंद है, आपको कितना यकीन आता है खुद पर, अपनी फैमिली की तरफ से कि इतना जो बड़ा पहाड़ है उसको आप हासिल कर लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने से ज़्यादा मेरे अम्मी और अब्बा पे भरोसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह बड़े से बड़े मुकाम पर इंशाअल्लाह मैं पहुंचूंगा, क्योंकि उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह मेरे साथ कोई रहे या नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा अम्मी और मेरे फैमिली वाले हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो इंशाअल्लाह कोई भी मुश्किल आता है, इंशाअल्लाह उनकी दुआओं से मैं ज़रूर उसे सर्वाइव कर जाऊँगा। अच्छा शादाब, ये बताइए, क्योंकि ये नीट बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, जैसे आपने कहा कि मोस्ट 3rd जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं इसमें से नीट का भी ये शुमार होता है। तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चे को क्या पैगाम देंगे जो समझते हैं कि अगर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, अगर हालांकि वो खुद टैलेंटेड हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं पढ़ने के, और उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे जो आने वाले भाई हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, आपको जो पसंद है जस्ट फॉलो योर पैशन। आपको जो पसंद है, आपको इंजीनियरिंग पसंद है आप वो कीजिए, आपको BSc पसंद है वो कीजिए। आप सबसे पहले आपका जो पैशन है उसको पहचानिए, आपको क्या करना है वो पहचानिए। आपको किस लाइन, कौन लाइन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन लाइन आपको पसंद आ रहा है, किस लाइन में जैसे कह सकते हैं कि हमें मज़ा आ रहा है वो आप कीजिए। इनके अलावा अगर आपके पापा मम्मी का प्रेशर आता है आपको कि बाबू ऐसा नहीं करना है, ये इस लाइन पे जाओ, ये फील्ड अच्छा है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि अभी हर लाइन में स्कोप है। अल्हम्दुलिल्लाह हर लाइन में सक्सेसफुल होते हैं लोग, और इंशाअल्लाह वो अपने अब्बा अम्मी को मनाए कि कन्विंस करे अपने पापा मम्मी को कि मम्मी आप मुझे ये लाइन, पापा ये मुझे आप ये लाइन करने दीजिए, इंशाअल्लाह मैं इस लाइन में ही आपको सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। और मेरे भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो फोकस करें, वो चीज़ों को फोकस करें। ये ऐसा मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कोई बचपन से ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है या बचपन से ही कोई कम टैलेंटेड होता है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर आप बचपन से ही अपने आप को घिसते हैं, आप अगर बचपन से ही अपने आप को घिसते हैं, वो बचपना ही है, वो बचपन, आप अगर बचपन से अपने आप को घिसेंगे इंशाल्लाह आप बिल्कुल शार्प होंगे। और ऐसा होता है, अल्लाह हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह नवाजे हैं, अल्लाह हम सबको बराबर मानते हैं, अल्लाह के हम सब बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब उम्मती हैं, उन दोनों का नज़र हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो सब के लिए बराबर हैं, वो सबको बराबर दिमाग दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब एक ही मुकाम के लोग हैं। बस कोई ज़्यादा मेहनत करता है जैसे कि आपको पता है, और कोई कम मेहनत करता है, वहीं पे हम जस्ट आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों को मैं ये कहूँगा कि जस्ट फोकस करें, आप जो करना चाहते हैं और अपने पैशन को बिल्कुल फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम छूएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वालदा यहाँ मौजूद हैं, आपका बेटा शादाब मीर शादाब अख्तर ये जो टफ़ एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम को पास किया है, और चूँकि मेडिकल के शोबा में यानी डॉक्टरी के लाइन में ये पहला स्टेप है जो उन्होंने क्लियर कर लिया है। आपके बेटे की कामयाबी पे आपको कितनी खुशी है पता है? बहुत खुशी है, हम सबको खुश हैं, हम लोग सब कुछ, सब पूरा फैमिली वाले खुश हैं, हम लोग माँ बाप तो खुश ही हैं और पूरा फैमिली वाले, पूरे ख़ानदान खुश हैं। जितना खुश हैं आप लोग शुमार नहीं करेंगे, और कितना खुश रखें अल्लाह ताला हम लोग को, उससे ज़्यादा खुश और कोई चीज़ नहीं है, इससे बढ़कर कोई खुश नहीं।
कोई खुशी नहीं है। अब शायद आपका चूँकि आगे और पढ़ना होगा, तकरीबन कई साल और पढ़ना होगा ताकि ये और आगे का ऊंचा मकाम हासिल कर सकें, बड़ा अच्छा डॉक्टर बन सकें, तो आप इनको आगे कितना सपोर्ट करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह जहाँ तक हुक्म करेगा वहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, मगर कोशिश करना पड़ेगा। अल्लाह का जो हुक्म है तो उसे तो होगा ही, मगर कोशिश तो करना ही पड़ेगा। आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला आगे बढ़ने का हुक्म करे और अल्लाह सादा खुशियात याब करे और आगे बढ़ने का हुक्म करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मंजूर साहब जो मीर शादाब अख्तर के वालिद गिरामी हैं, इस्माइल चौक में इनका डिस्पेंसरी है और माशाल्लाह बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज हैं, मिलनसार हैं। जब भी देखते हैं लोगों से इनका अच्छा अंदाज़ होता है और अच्छे लोगों की अलामत यही होती है कि उनका जो अखलाक व किरदार है उनकी औलाद में नज़र आता है। बिलाशुबा डॉक्टर साहब, आपका बेटा ये नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपको दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप अपनी खुशी का किस तरह इजहार करेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं, हमारे ख़ानदान खुश हैं। हमारे वालिद साहब मर चुके हैं, उनका एक ख्वाहिश था कि मेरा पोता एक डॉक्टर बने, वो आज नहीं है हमारे साथ। अफसोस इस बात की है कि साथ मेरे साथ और खुशी का माहौल होता। हम इसको पढ़ाने के लिए मेरा मेहनत जो भी था पैसे से थोड़ा ये लगा है हमको, मगर वो अपने टैलेंट पर, अपना कोशिश पर, अपने बलबूते पर और अपने मेहनत से, लगन से इतना आगे बढ़े हैं। मैं इसमें कोई वो कसर नहीं छोड़ा है। हाँ, अगर मैं थोड़ा उसको ये किया, आगे बढ़ाया, तो वो खुद से 12 आगे बढ़ा, खुद से बढ़ा है। हाँ, इसमें मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि और इस्लामपुर के सरजमीन में ये डॉक्टर बनकर आए और खिदमत, जिसे खल्क कहते हैं, हम इलाके का खिदमत करे, इसमें ही हमारा भलाई है और भी उसका मुकाम आगे होगा। फिर इंशाअल्लाह बच के अगर रहेंगे तो उनमें भी हाथ बटाएंगे और अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, जैसे आपका MBBS ही कोई मौजूद नहीं है, जी उसके आगे भी है, जैसे MD है, MS है, बहुत सारे फोकल है, ये है आप फैकल्टी है। तो उसके लिए भी हम लोग आपको फिर दावत देंगे MBBS के वक्त, और जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उस पर फिर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें भी आपको आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये शादाब का रिज़ल्ट 7 सितंबर को आया है और वो घर आए हैं, तो इस्लामपुर के लोग और जो यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है और दीगर जो सियासी लोग हैं, वो आपके मुलाकात करके आपके बेटे को आपको किस कदर बधाई दे रहे हैं? बहुत बधाई है, जिसका जो हम शुक्रिया अदा करते हैं और बेशुमार शुक्रिया अदा करते हैं। आज रब्बानी साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, जाने माने हस्ती, वो आए, हमारे बच्चे को बधाई दिए, हमको बधाई दिए। और ये हमारे कल ये हमारे यूनियन के जो मेडिसिन यूनियन के जो है वो लोग भी आए, वो लोग भी बधाई दिए। मैं बच्चों को थपथपाए और बोले बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है और इस्लामपुर के लिए तुमको कुछ करना है और खिदमत करना है, क्योंकि इस्लामपुर का एक डॉक्टर बनना इलाका के लिए एक बहुत बड़ा ये होता है, क्या बोलते हैं, फ़ख्र की बात है कि ताकि खिदमत कर सके अपने भाइयों का, माँ बहनों का। आपके और कितने शादाब के अलावा कितने औलाद है आपकी? नहीं, मेरा 3 लड़की का तो मैं शादी पहले करा दिया था। ये रह गया 2 बेटा। ये जो हाफिज कुरान था वो कंप्लीट कर दिया, 4 बार वो कुरान भी सुनाए हैं। अभी वो मौलवी में कानपुर में पढ़ाई कर रहा है, मौलवी की पढ़ाई कर रही है। बेटे को आप दीनी तालीम भी दिला रहे हैं और एक तो आप डॉक्टर बना रहे हैं। बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो मैं, उनकी माँ की तमन्ना थी कि मैं एक बेटा को, जब वो हमल में ही था, बनना पड़ता, हमल में था, वो अपने दिल में थाम लिया था कि अगर ये बेटा में आए, 3 बेटी के बाद वो है, तो मैं उन्हें हाफिज कुरान बनाऊंगा। हाँ, माशाअल्लाह, जिसने जो उन्हें थामा था वो हाफिज कुरान बन के दिखा दिया। अभी मौलवी में पढ़ रहे हैं और इनका छोटे से मैं जो टैलेंट देख रहा था, कोई बच्चा आज जैसे शबनम में, जाड़े में छुप के ट्यूशन नहीं जाया करते हैं,
गौर की जगह। ये तो बच्चे लोग ट्यूशन जाते हैं, नाम घर से निकलते ट्यूशन का नाम पर कहीं और चले जाते हैं। नहीं, हाँ। ये छुप के हम इतना सर्दी में उसको रोकेंगे, बेटा इतना ठंडी में मत निकलो, कि फिर कुल डायरिया होने का डर है या निमोनिया होने का डर रहता है, तो मत निकला करो इतना ठंड में। फिर हाई रोड क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ उसका ट्यूशन था, और तो शबनम का दिन में गाड़ी उड़ी का कहीं कुछ ना हो जाए, तो फिर भी ना मना करते थे। वो स्कूल ये ट्यूशन बराबर नागा नहीं करते थे। अपना हाई स्कूल में भी जब गए वो नागा नहीं किए। इसका इब्तदा जो है नूरी नर्सरी से हुआ, नूरी नर्सरी स्कूल से हुआ, जो हक है वो बात होना चाहिए। उसके बाद इसको उनकी बड़ी सिस्टर ने बोला अब्बा इसको थोड़ा स्टैंडर्ड स्कूल और थोड़ा स्कूल में लेके डाले। राजा राम मोहन जो हमारे प्रेम बिहारी ठाकुर के स्कूल बहुत प्रिंसिपल रहे और बहुत नामी गिरामी आदमी थे। वो तजुर्बाकार डॉक्टर ये मास्टर थे, प्रिंसिपल थे। फिर वहाँ से 4 पास किए, फिर 5 पास करने के बाद मैं सलाह लिया प्रेम बिहारी ठाकुर से, वो उस वक्त वो इंचार्ज थे। तो मैं बोला कि ये प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब, हमारे तो इतना अर्थ नहीं है, मेरा तो पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल में डालूँ, हाँ फाइनेंशियल नहीं है मेरे पास। तो उसने मुझे एक ही बात बोला, तजुर्बाकार आदमी का देखिए सलाह, क्या मेरा हाई स्कूल बेकार है? हाँ मेरा हाई स्कूल, वो देखिए अभी उस वक्त भी कह रहा था कि मेरा हाई स्कूल इस्लामपुर हाई स्कूल बेकार है। क्या उससे डॉक्टर नहीं बने हैं? उससे हमारे कर्नल बने हैं, जो असरारुल हक साहब झारवाड़ी के कर्नल बने हैं। उसके बाद कमूल साहब डॉक्टर बने हैं, शमशेर साहब डॉक्टर बने हैं, क्यू इमाम साहब डॉक्टर बने हैं। इतने सारे हवाला दिए हैं, सब वही हाई स्कूल से पढ़े। जी जी जी। इतना हवाला देने के बाद बोले कि बिला झझक आप जा कर के इस्लामपुर हाई स्कूल में एडमिशन करा दो, कम पैसे में, कम पैसा खर्च होगा। स्कूलर में बहुत सारे पैसा लगेंगे, वहाँ नहीं सकोगे, बेहतर है कि तुमको इस्लामपुर हाई स्कूल ही एडमिशन करो। इंशाअल्लाह चाहे अल्लाह चाहे तो आपको इस बच्चे को बड़ा मुकाम तक पहुँचाएगा हमारा हाई स्कूल। और बड़े छोटों का दुआ था, वो भी एक टीचर की हैसियत से दुआएं दिए। और जब ये 1 से लेकर के क्लास 10 तक जो है डिवीज़न करता आया, फर्स्ट डिवीज़न, हाई स्कूल में टॉपर भी किए। इसके बाद फिर वो अलीगढ़ के लिए अप्लाई ये किए, इंट्रेंस दिए। इंट्रेंस देने के बाद वो सोचा देर हो रहा था, तो फिर हाई स्कूल में वो एडमिशन ले चुके थे, ले लिए कि वहाँ नहीं अगर हो तो फिर यहाँ मेरा सेशन निकल जाएगा। तो फिर इसको मजबूरी में उर्दू की कमी थी, यहाँ उर्दू टीचर की ट्यूशन की कमी थी। हाँ तो फिर हमारे बंगाली टीचर से साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगे। हाँ उर्दू नहीं हो करके बंगला टीचरों के पास जा कर के केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए। तो फिर इतना में उधर अलीगढ़ का मैं जब ये निकाला रिजल्ट देखा, तो ऑनलाइन से निकाले तो देखे कि वहाँ भी उनको अलाउ है। तो मैं इनसे बोला कि बेटा कम से कम वहाँ का भी देख लो, अगर हो जाए तो बेहतर होगा। तो फिर यहाँ इनका जो है वहाँ एग्ज़ाम जो हुआ था ना, सुबह साइंस हुआ था और शाम में जो है ना आर्ट्स का हुआ था अलीगढ़ में। तो रैंकिंग जो 37 रैंकिंग आया था साइंस में, हाँ, और आर्ट्स में 2 रैंक आया, 5। तो इनको तो आर्ट्स लेना ही नहीं था और साइंस लेना था। फिर काउंसलिंग के ले गए, फिर उनको साइंस मिला, बायोलॉजी मिलने के बाद जो फिर वहाँ पढ़ाई किए। वहाँ पढ़ाई करने 11-12 पास किए और इस्लामपुर से तो टॉपर कर ही किया था वो। फिर वहाँ जाकर स्टार किए, वहाँ अलीगढ़ में स्टार किए। स्टार करने के बाद फिर कुछ थोड़ा दिन वहाँ कोचिंग भी किए। वहाँ से कुछ कमी रह गया और जो 500 लगभग 490 के लगभग जो है उनका नंबर आया था। तो फिर फिर हम लोग इरादा किए फिर अलीगढ़ में उसको शूट किया है, तो अलीगढ़ में क्यों ना दे दें। फिर दूसरा जगह देंगे, हम तो डर गए थे कि कोटा का गर्मी, फिर जो इसको कुछ हो जाए तो हम परेशानी में डालेंगे, हम परेशानी में पड़ जाएंगे। अब पैसा वहाँ अगर जमा करने के बाद पैसा जब वापस नहीं होता है, तो फिर हम लोग आपस में बाप बेटे में मिला रहे थे। इतना में उसके अम्मी बोला कि नहीं बेटा नहीं, तुम इस बार कोटा जाया करो, हो सकता है कि जगह बदलने से हाँ कोई नॉलेज मिल जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। तो फिर वो कोटा से चले गए। कोटा में 7 महीना वो कंटिन्यू क्लास किए। बड़ा बेटा भी आए एग्ज़ाम दिलाने के लिए, हाफिज़ साहब का मीर सीमा बख्तर वो भी आए। फिर हम लोग बेंगलुरु में एग्ज़ाम दिलाने के लिए गए।
हाँ, वो सब कोई मिल के गए हम लोग वहाँ से फिर एग्जाम दे एग्जाम दिलाने के बाद जब रिजल्ट इनका आया हाँ। तो उस वक्त आप लोगों के घर में क्या माहौल था जब नहीं? खुशी का माहौल था। हर बिरादरों को खुशी का माहौल था। इस्लामपुर वाले को खुशी का माहौल था। जितने सारे हमारे मिलने जुलने वाले थे, उर्दू नोइंग भाइयों भी खुशी का माहौल था, बंगाली भाइयों को भी खुशी का माहौल था, हिंदी पढ़ने वाले भाइयों को ये था, क्योंकि उस ये इस्लामपुर हाई स्कूल में ये ना बंगाली भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, हाँ, सब ये लोग दोस्त थे। चलो मेरा नहीं हुआ, मेरा दोस्त का तो हुआ। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी वाला ही को होगा या हिंदी वाला को होगा तो उर्दू को नहीं होगा, कभी उनका हुआ तो कभी इनका हुआ, ये तो मामूल है। चलिए बहुत मामूल से है। तो ये डॉक्टर मंजूर साहब मीर शादाब अख्तर के जो हुसूल तालीम का जो मुकम्मल सफ़र है, बचपन से लेकर के अभी नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक, ये पूरे तफसील के साथ बता रहे थे। और इनके जो बोलने में जो आपने जो एक चीज़ आपने महसूस की होगी, डॉक्टर साहब ने कितनी उम्मीद के साथ, कितने लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया है। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए तो एक को दुनियावी तालीम हासिल करा रहे हैं। हालाँकि डॉक्टरी भी एक बड़ा ओहदा है, उससे दिन की खिदमत हो सकती है, समाज की खिदमत हो सकती है। लोगों को जो लोग वो एफोर्ड नहीं कर सकते अपने इलाज के लिए, तो ऐसे ही लोग जाकर के जो लोग बड़े बीमारी पे मुतासिर हो, बड़ा बीमारी उनको लाहिक हो, तो ऐसे ही लोग उनका इलाज कर सकते हैं फ्री में। तो बहुत खुशी की बात है, इस्लामपुर की सरजमीन पर मीर शादाब अख्तर ने यह ऊँचा मकाम हासिल किया। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ देर कबल हमारे जो महकमा मदरसा तालीम और अक़लियत उमूर के जो वज़ीर हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, वो भी यहाँ आए थे, मुबारकबाद देकर गए और पूरा इस्लामपुर इससे खुश है। आखिर में हम मीर शादाब अख्तर से बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। मीर शादाब भाई, तो अपने वाले साहब ने बताया आपका पूरा तरीका और बचपन से लेकर के नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक, क्योंकि आगे का मैंने शुरू में कहा था एक बहुत बड़ा अभी मैदान है, जिसको सर करना है, आपको फ़तह करना है। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह आप कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लेंगे, इंशाल्लाह डॉक्टर वगैरह बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा डॉक्टर बनने के बाद ये लोगों की, कौम की, सोसाइटी की किस कदर खिदमत कर सकते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ही। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम लोग अलीगढ़ में थे और जैसे कि आप जानते हैं कि वो वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन वर्ल्ड एक्चुअली, तो वहाँ से काफ़ी मैंने अलग अलग दीगर कंट्रीज़ के भी लोग आके वहाँ पे रहते थे, हम लोग भी रहते थे। जब हमारा डिस्कशन होता था तो सब कहते थे कि भाई मैं अमेरिका में जाके MIT करना चाहता हूँ, मैं दुबई में जाके बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैं अपने मन में रखता था कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं इस्लामपुर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा इंशाल्लाह। मेरा मन में था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अब्बा को देखा था और देखते आया हूँ अब्बा को कि वो काफ़ी हेल्प करते थे। जैसे कोई अगर फाइनेंशियली वीक हैं और अगर वो कुछ एक्सरे नहीं कर पा सकते हैं अपने पैसे से, या फिर कोई किसी तरह का भी पैथोलॉजिकल टेक्निकल अगर कुछ चाहिए, तो वो खुद से सपोर्ट कर देते थे कि ठीक है जाओ, मेरे ये जान पहचान का है। जैसे कि मुश्ताक अंकल हो गए, वो भी काफ़ी हेल्प करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो सच है उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। मुश्ताक अंकल से ये बात करते थे कि देखो बाबू ये फाइनेंशियली वीक है, थोड़ा इसका आप देख लो। तो वो पापा का देख के, अब्बा का देख के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अट्रैक्ट हुआ मैं, और बचपन से ही मेरे मन में था कि कुछ ऐसा करना है कि मैं ऐसा सक्सेसफुल हूँ कि मुझे इस्लामपुर छोड़ना ना पड़े, और इस्लामपुर में ही रह के अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ऊंचा मकाम हासिल करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं इस ओहदे तक पहुँचाऊँ, और इंशाअल्लाह मैं इस्लामपुर के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाऊँगा इंशाअल्लाह। मेरा जो है ना इब्तदा जो है ये इस लाइन में आने का, जो मैं 1981 में आया, मेरा पहला जो उस्ताद रहे हमारे चचेरा भाई डॉक्टर मरहूम निजाम साहब रहे। वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद, हल्का कुछ दिन गुजारे थे, इसमें मुझे इस्लामपुर शिफ्ट कर गए हम। अब कोई बंगाली डॉक्टर थे गोपाल शाह, उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास रहो। हाँ, मैंने वो ज़बरदस्ती रखा हमको, मैंने खातिर खा के साथ कि यहाँ रहो, तुम्हारी कामयाबी यहाँ पर, भलाई यहीं पर है। हाँ, मैं वहाँ कुछ दिन गुजारा, 3-4 साल वहाँ गुजारने के बाद फिर मैंने डॉक्टर मजूमदार से भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। मरहूम मजूमदार डॉक्टर साहब, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे थे मुझे। मैंने फिर छोटा मोटा एक क्लिनिक खुला यहाँ पर। तो इस बीच में फिर डॉक्टर मजहर आलम साहब, हमारे जो MS सर्जन है, इस्लामपुर के जाने पहचाने और मशहूर डॉक्टर हैं, उत्तर दिनाजपुर में आप मान लीजिए कि आप भी मशहूर वो हैं। तो उन्हें हमारे मामू के रिश्ते में है, अपने मामू में है, बहुत बड़े हमें चाहते हैं, प्यार से मुझे अभी भी प्यार से बुलाते हैं मुझे।
तो वो बोला कि मंजूर तुम क्या कर रहे हो? कहा मामू छोटा महीने का एक क्लिनिक खुला है। तो कह देखो छोटा क्लिनिक खोले हो ठीक, किंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ लगन लगाना पड़ेगा। तुम मेरे पास आया जाया करो कुछ सीखने के लिए। मैंने कंटिन्यू उसके पास 6 साल तक नाइट गुजारा वहाँ। 6 साल तक डे नहीं करता था वहाँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा अपना भी थोड़ा रोजी रोटी का सवाल था। मैं वहाँ 6 साल तक कंटिन्यू और नाइट गुजारा कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, जो कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे ऊपर। हाँ, उनका भी बड़ा दान है। हाँ, उसके बाद जो है मैं अपना दुकान में मुकम्मल रहना शुरू कर दिया मैं। बस इतना है मैं अपना। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर मंजूर साहब, इनके वालदा और डॉक्टर शादाब साहब, सभी ने अपना जो ये सफ़र है नीट के एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने तक बयान किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है इस्लामपुर के लिए, शहर इस्लामपुर के बाशिंदों के लिए, कि यहाँ का कोई बच्चा अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उनके लिए आगे सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरे लोगों को भी जो इस तरह के एक छोटे से घर में गुजारा करके कम अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं डॉक्टर मंजूर साहब, इन चीज़ों को हम सबको सबक लेना चाहिए, ताकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, बच्चे अगर आला तालीम हासिल करेंगे तो उससे उनका फ़ायदा होगा, कौम का फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। चलिए, आपका नाम पहले बताइए। मुझे गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। जी जी, हाँ। मेरा मकान खरना है। खरना। आपका भांजा मीर शादाब अख्तर, हाँ। ये जो इतना बड़ा नुमाया कामयाबी उन्होंने हासिल किया है, तो मामा होने के हैसियत से आपको क्या लग रहा है? आपको कितनी खुशी? अरे हम तो जिस दिन सुना उसी दिन झूम गए हम। अच्छा। मेरा दिल तो कह रहा था भैया अभी हम उड़ के चले जाएं मिलने के लिए। क्योंकि हमको पहले से ही शौक है तालीम का। बच्चों की तालीम कोई भी हो, जी जी, हाँ। अपने इलाके में कोई भी शख्स हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अपने इलाके का होना चाहिए। IPS हो, IAS हो। जी जी, हाँ। मैं तालीम से बड़ा शौकीन हूँ तालीम का, और मेरे अब्बा भी रहे हैं। इसलिए जो इनका टैलेंट मैंने देखा था, हालांकि नेक्स्ट फर्स्ट टाइम में इनका थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैंने कहा फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। तो इसी पर इसी मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कोशिश किया, और इंशाल्लाह देखिए आज कामयाबी मिली। और हमारा ये ख्याल रहा हमेशा कि बच्चों को मैंने उसको फ़रोग़ दें पढ़ने के लिए, तालीम के लिए। और इंशाल्लाह आज देखिए, अरे भाई कुछ भी तो हुआ तो ये बात तो नहीं कि पूरे उत्तर दिनाजपुर में और इस्लामपुर में एक छोटा सा मकान में, और ये जनाब डॉक्टर साहब हमारे बोने भी, इनका जो मेहनतों का जो किए हैं, रंग लाया, ये कम नहीं है। तमाम फैमिली को लेकर चलना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दुआ लिए है। कोई भी शख्स इनके यहाँ से वापस नहीं आता है। जो भी आते हैं फराख दिली से मिलते हैं, सबसे दुआ लेते हैं, और सबको कुछ भी नहीं, एक गिलास पानी तो देते ज़रूर हैं। मैं समझता हूँ शायद इन्हीं का सिला है कि आज इस मुकाम पर इनका साहब पहुँचा। मैं दुआ करता हूँ कि और भी तरक्की करें और आगे तरक्की करें, और इस देश फिर उत्तर दिनाजपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद शख्स हो जो सारा दुनिया इनको न जाने। शुक्रिया। ये भी मौजूद है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम है। मैं डिमुल्ला से हूँ। अच्छा। मैं तो ये कहूँगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी का हाथ होता ही है। तो मैं सबसे पहले सादा भाई से पहले मुबारकबाद मैं उनके वालदा और उनको वालिद को देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का मतलब सादा भाई का कामयाब होने का ज़्यादा कोई हकदार है तो मैं उनको अम्मी को कहूँगा कि 100 में 99% उनका अम्मी का दुआ का असर है कि सादा भाई आज इस मुकाम में पहुँचा है। मैं यही कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? माजिदा हुसैन। माजिदा हुसैन नाम है। आपके मामा शादाब ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर ही कहते थे मुझे। अच्छा, शुरू से इनको डॉक्टर कहते थे आप। तो आपको क्या बनने का शौक है? मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। वो शौक है। तो अभी आप किस क्लास में हैं? स्टैंडर्ड 6 में अभी आप हैं। तो आपको भी डॉक्टर बनने का शौक है, तो आपको अपने मामा की तरह मेहनत करनी होगी। तो जब यही लगन के साथ, इसी पैशन के साथ आप मेहनत करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। ये छोटा भाई मामा है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी आपका क्या नाम है? फॉरवर्ड है। MD मुशर्रफ हुसैन। मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन। आप क्या पढ़ते हैं? किस क्लास में है? 1 क्लास 1 में है। तो आपका मामा है ना आपका शादाब, पता है वो क्या बनने वाले हैं? डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको खूब रात दिन मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे ना, पढ़ाई करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। पढ़ाई करेंगे ना? करेंगे। चलिए, ज़रूर पढ़ाई करना। चलिए, बहुत खुशी हुई। तो देखिए, ये सारे फैमिली के मेम्बरान हैं, सभी खुश हैं, और ये खुशी होनी भी चाहिए। तो नाज़रीन, इसी तरह की हर तरह की समाजी, दीनी, अदबी सरगर्मियों से वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।